सर नमस्कार। सर आज आपको देख के ना मैं अंदर से कितना खुश हूँ सर। मुझे इस चीज़ का क्यों आपको लगा था जिंदा आदमी नहीं है ये? सर पिछले 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा था मैं आदमी जिंदा आदमी नहीं हूँ? नहीं सर, आपको सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज से पहले यूट्यूब पे ही देखा था, तो आज फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला यहाँ आने का। वैसा सही हूँ मेरे ख्याल तो? बहुत बढ़िया हो सर, बहुत अच्छे। कोई फर्क तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है। मैंने 2007 से शुरू किया था। 12 से? हाँ जी। 2007 के लास्ट में आए होगे आप? नहीं सर, उससे पहले इन्फॉर्मेशन तो उससे पहले लेनी शुरू कर दी थी, बट एंट्री आपको बताऊँ मैं सितंबर 9-10 में एंटर करा है मैंने। जो मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छा शुरू किया था। 13 तक सर मैंने 8 वाला फॉल देखा आपने? हाँ बिल्कुल सर, वो देखा। मौज ली कुछ थोड़ी? नहीं सर, उसमें मैं था ही नहीं उसमें। अच्छा, उसमें नहीं? उसमें था ही नहीं सर, बाद में आए। हाँ जी। तो सर जो 2013 तक जो मार्केट ऊपर गई, तो उसमें मैंने अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। अपने पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से मैंने अच्छा गेन किया सर। उस टाइम मैं जॉब किया करता था, तो सर टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता था हमें, क्योंकि ऑफिस में रहते थे तो अपना ट्रेंड वगैरह चेक करके, टेक्निकल चेक करके अपने स्टॉक ले लेते, उसमें अच्छा खासा गेन हो जाता था शॉर्ट टर्म के अंदर। सर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी तो टीवी की लत पड़ गई। और जो सूट वूट वाले आते हैं ना सर, इन्होंने जो लंका लगाई मेरी, वो मुझे पता है। सुबह नहा धो के बैठे थे आराम से, सुटते ही बोलते हैं इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, फटाफट बाय करो, इसका टारगेट 80 का। सर वो बाय करते वो नीचे गिर जाता। तो सर क्योंकि आप ये सोचते थे वो टीवी खाली आपको दिख रहा है। हाँ सर, वो मेरी गलती थी। और 3-4 साल में सर मैंने ना बिल्कुल स्टॉक मार्केट से दूर हो गया मैंने एक वीडियो, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, एक मैंने वीडियो भी बनाया था, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। सीरियसली सर, जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है। जो टीवी पे जो आप सुन रहे हो उसको लाखों लोग सुन रहे हैं, किसी के काम नहीं आएगा वो। तो सर उन्होंने अच्छा मेरा मतलब लॉस कराया, फिर मैं मार्केट से दूर हो गया। फिर सर 2 साल से जो आपका जो बाजार बाइट्स करके जो आपका जो आए थे प्रोग्राम्स, वो मैंने सारे वॉच। उससे पहले जी पे भी आए थे हमारे प्रोग्राम। सर वो मैंने नहीं कह रहे, मैंने बाजार बाइट से शुरू किया था। और आपने जो एक ट्रेडर के जो दुख बताए थे, वो भी मैंने बड़ा अच्छा लगा सर मुझे देख के। और मुझे देखा कि सर वो सारे मेरे ऊपर फॉलो, मतलब वो सारे मेरे लिए ही बने थे, मतलब ऐसा लगा था मुझे। बहुत अच्छा लगा सर वो देख के। और उसके बाद मैंने सर आपके हर वीडियो देखा, तो मुझे अंदर से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना सर, आज मैं जो ट्रेड लेता हूँ सर, मैं उसमें 90% की मेरी प्रोबेबिलिटी होती है, मैं उसमें पॉजिटिव ही निकलता हूँ। क्योंकि जो एक ओवरऑल सिनेरियो आप जो प्रेजेंट करते हो ना सर, वो एक बूस्ट देता है और उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो बहुत ही मतलब ये बहुत बिग कॉम्प्लीमेंट है सर आपके लिए कि सर आपने यूट्यूब से ही इतना सिखा दिया मुझे कि एमटी की फीस मेरे लिए मैटर नहीं करती। थैंक यू सर, आपकी वीडियोज ने इतना कुछ सिखा दिया सर, इतना पॉजिटिव इन्वॉल्व। मैं वही तो कह रहा था शुरू में आके आपको कि हम जितना हम फ्री में लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, आप सोचो अगर आप मेरे पास में मेरे उस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में आप लेते हो, उसमें क्या मिल सकता है आपको। और उसमें पर्टिकुलर नॉलेज होती है एक लेवल की। बाकी तो मैं सब कुछ ऑलरेडी फ्री पे, यहाँ भी तो सब कुछ दे रहा हूँ ना आपको, सब कुछ बांट रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब क्वेश्चन है सर? हाँ जी सर, क्वेश्चन है। क्वेश्चन सर मेरा ये है कि मतलब आपसे कहना चाहता हूँ 20 से 25 लाख के पोर्टफोलियो के लिए जो सर हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, पहले तो नंबर ऑफ स्टॉक कितने होने चाहिए 20 लाख के पोर्टफोलियो के लिए, और दूसरा उनका जो परसेंटेज है वो हमें निफ्टी का जो होता है, मतलब जो हमारा किसी स्टॉक का जो वेटेज होता है निफ्टी के अंदर, उस रेशो में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी कैपिटल को, या फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स के अंदर काउंट करके और बराबर कैपिटल को इन्वेस्ट कर देना चाहिए उसके अंदर। सर ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। इन्होंने पूछा कि 20-25 लाख का एक पोर्टफोलियो है, उसके लिए कितने स्टॉक होने चाहिए। पहली बात तो स्टॉक का जो नंबर है उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात, जब तक कि आपका बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज ना हो। और इस मार्केट के हिसाब से 5-7 करोड़ की कैपिटल भी कुछ नहीं होती मेरे हिसाब से। तो 20-25 लाख ठीक है, अच्छी कैपिटल है, लेकिन ठीक है। उसके अंदर आप 2 स्टॉक लेते हो, 10 लेते हो, वो मेरे हिसाब से मैं बताऊं आपको कि एक पोर्टफोलियो जिसको आप कहते हो, जिसको आप कैरी कर सकते हो लंबा समय तक, अगर आप इतने एफिशिएंट हो कि आप ध्यान रख सकते हो स्टॉक का, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्टॉक होने चाहिए एक पोर्टफोलियो में, चाहे वो 25 लाख का है, चाहे वो 2 करोड़ का है। 40 स्टॉक या 45 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप ध्यान रख सकते हो। मैक्सिमम इज 50। मैं 50 बहुत हायर साइड पे कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रख सकते, आपको पता है मैं रोज रोज नहीं देख सकता, तो 30 से ऊपर मत जाना। 25-30 उसको आप वॉच कर पाते हो, अपने एप्लीकेशन पे भी देख लोगे, कुछ भी कर लोगे, आप उससे ऊपर मत जाना। अब आती वेटेज की बात। वेटेज डिसाइड होती है आपके व्यू से, ना कि निफ्टी में क्या वेटेज है उसकी। निफ्टी में अगर वेटेज देखनी तो फिर निफ्टी ले लो, काम ही खत्म होगा।
आपका व्यू क्या है? आपने निफ्टी का स्टॉक तो लिया नहीं है कोई, अगर निफ्टी का लिया तो फिर निफ्टी के हिसाब से वेटेज देख रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई तरीका है देखने का, अगर उसको वेटेज मैं निफ्टी के हिसाब से दे दूँ। निफ्टी का कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से हुआ है, फिर तो आप निफ्टी 20 खरीद लो ना सीधा, फिर आपको क्या जरूरत है दूसरी जगह जाने की। निफ्टी को मत देखो, आप वेटेड डिसाइड करो आपका उस पर क्या व्यू है। और एक चीज का सिर्फ रूल बनाओ कि किसी भी एक स्टॉक में मेरे अपने हिसाब से जो मैं देखता हूं नॉर्मली 5% से ऊपर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। टोटल कैपिटल साइज का 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए एक स्टॉक में। जब तक कि आप इतने ज्यादा मतलब 5% से ऊपर अगर 2% भी जाना है ना, तो उसके लिए बस ये होना चाहिए कि बहुत है, ये कुछ और ही चीज, अफलातून चीज है ये, तो जाना चाहिए 5 से ऊपर। वरना हाईएस्ट इज 5, 2-3 जैसे मर्जी करके 30-40 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, उसको वॉच करते रहो हर 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसमें कुछ चर्न करते रहो। एक आध निकल गया, क्योंकि 30-40 चुनोगे 1-2 कॉकरोच तो आ जाएंगे, वो नॉर्मल केस है कि 1-2-3 तो निकल आएंगे। उन कॉकरोचों को साथ साथ हटाते रहो, और बाकी जो पहले कभी सोचे थे लेने हैं लेकिन नहीं लिए बिकॉज ऑफ एक मेरे को 40 रखने हैं, 30 रखने हैं, उनको ऐड करो। और धीरे धीरे ऐसे सफाई आपकी साथ साथ चलती रहेगी, तो आपका पोर्टफोलियो साफ सुथरा 2-4-6 महीने 8 महीने में हो जाएगा। ये है टोटल आंसर। कुछ और इसमें ऐड करना है आपको? सर एक मेरी जो स्ट्रेटेजी जो मैं करता हूँ, क्या मैं सही हूँ गलत सर, वो आप एक बार थोड़ा सा बताइए कि जैसे जो मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, मैं उसको प्लेज करके और मार्जिन के अगेंस्ट में मैं सर फ्यूचर्स में लॉट ले लेता हूँ। जो भी मुझे प्रॉफिट होता है उसमें से फिर मैं जो जिस भी लॉट में प्रॉफिट होता है उसका जो डिलीवरी बेस बाइंग करके उसको छोड़ देता हूँ मैं। क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है सर? उसमें लॉस होता है तो? सर उसमें अभी तक तो लॉस हुआ नहीं है, बट हाँ अब फंसा हूँ इस बार TCS में। बस अभी फंसा हूं सर। ऐसा आप ये कोई रूल नहीं मान सकते ना कि लॉस होएगा ही नहीं। लॉस तो संभावना तो है ही ना उसकी, आप कितने ही बड़े अगर समझदार हो कि संभावना तो है, तो अगर उसका भी कोई प्लानिंग है कि लॉस होगा तो क्या करेंगे? सर उसकी प्लानिंग कर रखी है मैंने अपनी तरफ से जो प्लानिंग करी है। जैसे अभी मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने लॉन्ग टर्म डिलीवरी बाय कर ली उसकी, ठीक है। मैंने फर्दर अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचा एडिशनल कैपिटल के लिए। तो जो स्टॉक मैंने बाय करे हैं, मतलब जो मेरे को अभी प्रॉफिट से लिए हैं जो स्टॉक, अगर मुझे इनकेस लॉस हो जाता है तो मैं उनकी डिलीवरी 10-20 स्टॉक काट दूंगा, तो वो मेरा जो है लीवरेज वो पूरी। बिल्कुल, आपने जो आप कर रहे हो, आप जब एक स्टेज पे, जैसे आपको 12 साल हो गए हैं, तो ये बात आपके मुंह से सुन के मुझे खुशी हो रही है कि 12 साल बाद आदमी इस स्टेज पे पहुंच जाता है जो आप जहां हो आज। ठीक कर रहे हो बिल्कुल। थैंक यू सर। लेकिन इसमें कुछ एडिशन कर रहा हूं, कुछ सुधार कर रहा हूं जी सर। शायद आपने पता नहीं करा है नहीं करा। जो लॉन्ग टर्म की डिलीवरी है उसके सामने फ्यूचर के अंदर ऑप्शन में मत जाना। बस फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेते हो अपने हिसाब से स्विंग लेकर, और प्रॉफिट की फिर डिलीवरी ले लेते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो जो लीवरेज ले रहे हो ना, उसकी लिमिट बांध लेना 25 से 30%, मैक्सिमम इज 40, बहुत हायर साइड पे। यानी अगर 25 लाख का पोर्टफोलियो है ना, तो 10 लाख रुपए से ऊपर फ्यूचर के अंदर पोजीशन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो किसी दिन वहां होगा कोई अटैक 9/11 का, आपका यहां अटैक हो जाएगा और सारी कैपिटल एक दिन में साफ हो जाएगी। 40% जो है 40%, 30 से 40% मैक्सिमम लीवरेज लो, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आए उतने में अपनी को तसल्ली रखो। लेने को आप एग्रेसिव होकर ज्यादा भी ले सकते हो कि प्रॉफिट ज्यादा आएगा, यार स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन सर ये कच्चा लालच मार जाता है। वो एक ही दिन ना 2 साल का कमाया वो ले जाएगा सारा। तो बेटर है हम डिसिप्लिन से चलें, 40% से हम काम करते रहे, प्रॉफिट का काटते रहे, और उसमें अगर लॉस भी कभी हो गया होगा, जो कि होगा, तो वो भी इतना बड़ा नहीं होगा, एडजस्टेबल होगा। तो मैक्सिमम अपनी साइड जो है 40-45% से ऊपर मत जाना उस एरिया में, लीवरेज वाले में। ठीक है सर? थैंक यू सर।